फिजियोथेरेपी फील्ड में काफ़ी लोग हमारे यूज़ कर रहे हैं फॉर मैग्नेटिक थेरेपी। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस एंड ब्रेसलेट्स के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा आप लोगों से कि हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन योर बॉडी, कि एक मैग्नेट आपके बॉडी में कैसे आपको हेल्प करेगा, दैट आई विल टेल यू। अभी मैग्नेटिक थेरेपी का क्या जरूरत है? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन गिरा होगा कि क्या जरूरत है मैग्नेटिक थेरेपी का। हम लोग ऑलरेडी ये सब यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक थेरेपी क्यों चाहिए? तो अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम लोग जो डेली लाइफ में शूज वेयर कर रहे हैं, चप्पल्स यूज कर रहे हैं, हील्स यूज कर रहे हैं, कंक्रीट के रास्ते हो गए, वी आर कंटिन्यूसली वॉकिंग ऑन कंक्रीट शूज, स्केचर का शूज, रिबॉक का शूज, और अच्छे से कंफर्ट में रहने को देख रहे हैं। बट जो लोग मिट्टी पे डेली चलने की जो आदत है जिन लोगों की, उन लोगों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिसर्च हुआ था। जो लोग मिट्टी पे चलते हैं, ग्राउंड पे, ग्रास पे, बिना एनी शूज के, उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट किया था, तभी उनमें ज्यादा था। और जिन लोग शूज पहन के कॉन्क्रीट पे चल रहे थे, उनका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब चेक किया था तभी उनमें कम मिला था। तो ये इसका इंपॉर्टेंस मैं भी आपको बताऊंगा। Human body is made up of 5 elements: air, water, sky, fire and earth. ये सब चीजें हमारे बॉडी में है। अभी अर्थ पृथ्वी एक खुद ही एक मैग्नेट है। इसमें नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहता है। और ये साइंटिफिकली बता रहा हूँ, ड्यू टू अर्बनाइजेशन ह्यूमन बॉडी डज नॉट रिसीव अर्थ मैग्नेटिक वेव। जो हमारे वेव्स ग्राउंड में से जो हम लोग को मिलना चाहिए, वो आज की लाइफ में गया है। बिकॉज ऑफ 5G, 3G, 4G जो रेडिएशंस घूम रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, ये इंटरनेट, ये वाईफाई, जो रेडिएशंस है, जिधर आप सोते हो उधर ही चार्जिंग को फोन रखा है। वेरी बैड, सबसे बेकार चीज है वो पहले हटाओ आपके बेड से, साइड से। बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली ट्रांसफरिंग द वेव्स ऑफ 5G। आपके ब्रेन पे अटैक करेगा, आपके बॉडी पे अटैक करते रहेगा। ये कंटिन्यूसली तो हटा ही दो, बट वेयरिंग दिस मैग्नेट कैसे यूज होगा आगे हम लोग स्लाइड्स में बताते जाऊंगा। बट जितना मोबाइल फोन आप ड्रॉवर में डाल दो, आपके चार्जर को अनप्लग करो, चार्जर को ऐसे ही रखो मत, अनप्लग करो और साइड में डाल दो। आप जिधर जो भी एरिया में सोते हो, ये सब चीजें नहीं रहनी चाहिए। इट इज अ ट्रू फैक्ट। इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन लीड्स टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द ऑर्गन्स लीडिंग टू डिजीज। अभी ऑक्सीजन ही नहीं अच्छा रहेगा तो ब्लड फ्लो कम होने वाला है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फिर डिजीज को इन्विटेशन मिलने वाला है। तो ये सब चीजों पे हम लोग काम करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? बैक पेन है लोगों को, काफी अननोन कॉज। जो लोग जिम भी करे उनको भी बैक पेन हो रहा है। नेक पेन है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूजिंग फोन। अर्गोनॉमिक्स आपका अच्छा नहीं आजकल की लाइफ के लोगों का। ऐसे अगर चालू हो जाएंगे तो ऐसे ही रहोगे 1-1 घंटा, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, फिर हाथों में झुंझुनाट आना चालू हो जाएगा। डॉक्टर टिंगलिंग, व्हाई दिस टिंगलिंग इज कमिंग इन माय हैंड। लोगों को नहीं मालूम है क्यों आ रहा है, हाथ पैरों में झुंझुनाट क्यों आ रहा है, अननोन कॉज। कंटिन्यूअसली आप अगर ये पोस्चर मेंटेन रखोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपकी नर्व्स स्ट्रेच होने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डिस्क थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट बाहर होगा और उन नर्व्स पे प्रेशर लाना चालू करेगा। सो बेटर वे, कंटिन्यूस यूज, सेलफोन यूज करना भी जरूरी है, बट प्रॉपर पोस्चर रखें, प्रॉपर पोस्चर यूज इन दिस मैनर। कुछ भी सेलफोन्स, जो आईटी वर्कर्स है आजकल काफी लैपटॉप्स को घर में यूज कर रहे हैं, लैब पे यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, ये स्क्रीन एक साइड पे ऐसा ही काम कर रही है, एक लेडी एक इधर एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली नेट मूवमेंट्स हो पा रहा है। तो इनका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन चाहिए। अभी सब चीजें हम लोग फॉलो करने लग गए तो फिर डॉक्टर का काम कम हो जाएगा। पुअर स्लीप, स्ट्रेस, जॉइंट पेन बहुत कॉमन हो रहा है लोगों को बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अननोन कॉज है। किसी लोगों को देखो वेट नहीं है, बट यू विल सी दैट बेली, सब लोगों को बेली है। आज इधर 85% लोगों को स्टमक की बेली है। व्हाट वी कैन से, बियर बेली बोलते हैं उसको, पैड बेली बोलते हैं। ये क्यों आ रहा है लोगों को? तो भी रिसर्च किया एंड
मैं तो उसको एक डस्टबिन बॉक्स बोलता हूँ। हम लोग डंप कर रहे हैं चीजें, लिटरली डंप कर रहे हैं। वी आर नॉट इनटू दैट जोन। कुछ भी खा रहे हैं, हाँ खाओ, एक वंस इन अ डे चीटिंग चलेगा, एक महीने में एक बार कुछ भी खा सकते हैं आप। बट ये काफी जब ये बहुत बढ़ जाएगा ये सब चीजें, तभी इन्फ्लेमेशन, सूजन अपने आप बॉडी में फैल जाएगी। अननोन कॉज, जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? एक्सरे में ऑल गुड, ब्लड टेस्ट में ऑल गुड, ESR लेवल थोड़ा सा बढ़ गया होगा, इन्फ्लेमेशन। व्हाई देयर इज इन्फ्लेमेशन? तो डॉक्टर ने कहा विटामिन डी चेक करो, विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलेगी, विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलेगी तो फिर विटामिन डी की गोली चालू होगी। बट कॉमन कॉज इज बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर यूसेज ऑफ अर्थ। जो हम लोग को अर्थ से जो एनर्जी मिलनी चाहिए हम लोग को नहीं मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप डिनर टेबल पे आप खाना खाओ, यू कैन ईट मोर फूड, आप बहुत खाना खा सकते हैं। वही आप खाना ग्राउंड पे बैठ के खाओ, यू विल नॉट कंज्यूम दैट मच अमाउंट ऑफ फूड, करेक्ट? आप उतना नहीं खा पाओगे। कभी ऑब्जर्व करना है तो एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो हम लोग एक प्रोडक्ट्स लाए, इफेक्ट्स ऑफ पुअर सर्कुलेशन, पेन, स्टिफनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, बेसिक साइंस, पुअर सर्कुलेशन होगा तो फटीग तो ज्यादा होगा ही। व्हाट इज मैग्नेटिक थेरेपी? ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है ना, ये प्रोडक्ट्स एक मेडिसिन रहती है, एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब मेडिसिन को एक फील्ड इन्वेंट किया है कि जो थोड़ा कम यूज करे, इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एक फील्ड है जिसमें सब लोग आते हैं, जिसमें ये मैग्नेटिक थेरेपी बहुत अमाउंट में यूज किया जाता है। अब ये नियोडाइमियम मैग्नेट जो है हमारे जो मैट्रेस में है, हमारे ब्रेसलेट में है, ये नियोडाइमियम में ऐसा क्या है कि जो दूसरों में नहीं है? नियोडाइमियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट एवर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट आपको नियोडाइमियम में ही मिलेगा और ये 1700 से 2500 तक उसका गॉस स्ट्रेंथ है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है। अभी फॉर सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो मसल्स बॉडी में है, नर्व्स है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अगर कोई पुश करेगा या कोई अगर उसको बढ़ाएगा, दैट इज योर नियोडाइमियम मैग्नेट्स। वो क्यों बढ़ा रहा है वो भी बताऊंगा। देयर आर टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ओके? तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट अगर सेम पोल्स रहेगा दे विल रिपेल ईच अदर, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी के लिए बोला जाता है कि साउथ फेस में हेड रहना चाहिए सोते हो, पता है आपको सबको? टू गेट रिड ऑफ डिजीज, टू गेट रिड, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहना चाहिए, इसके लिए साउथ में ही फेस रहना चाहिए आपको सोते हो। ये सब चीजें ध्यान में रखना है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में रहता है वो बाहर फुट की तरफ जाना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी, जो साउथ पोल है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, तभी वो ब्लड को पुल करेगा हार्ट तक और ब्रेन तक। सो दक्षिण दिशेला झोपायचं खूप चांगलं आहे। आणि वास्तुशास्त्राने पण सांगितलं की योर फेस शुड बी साउथ फेस। अभी ये एक मैग्नेट है जो हम लोग के मैट्रेस में लगे हुए हैं, N35 N38 ये मैट्रेस में है। और ये अभी इसका क्या यूज है? आप बोलोगे यार मैट्रेस में लगा के क्या ही यूज होगा? अभी ऐसे भी नॉर्मल कुशन कर्लन का हो या आप उस पर भी तो सो ही रहे। अपना मैग्नेट्स ना 10 to 15-20% तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देगा ही। दैट विल हेल्प टू इंप्रूव योर स्लीप साइकिल, अच्छे से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज और अच्छे से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आपके बढ़ाते रहेगा, करेक्ट? समथिंग और अदर बेनिफिट विल गेट। अभी मैट्रेस मैग्नेटिक जो स्पेसिफिकेशन है सब साइज में अवेलेबल है। प्रॉपर नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो सब ऑलरेडी इसमें स्टडी करके लगाया गया है। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस फुल बॉडी एक्सपोजर, कंफर्टेबल फॉर डेली यूज, कितने ही टाइम आप सो सकते हो उसके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं कि खाली 20 मिनट ही सोने को अलाउड किया है। नाइट में यू कैन पुट ऑन योर, जो आपका बेड है उसके ऊपर रख के यू कैन स्लीप। ये आयुर्वेदा का रिसर्च है जिसमें लोग के प्रिंसिपल्स है, नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स है। इन्होंने कहा है कि देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेट्स इन योर बॉडी, नो साइड इफेक्ट्स, कुछ भी नहीं है। और बेसिक एकदम कॉमन लैंग्वेज में अगर बताना चाहूंगा, आपके खून में आयरन है, आयरन है, दैट इज हीमोग्लोबिन, करेक्ट? मैग्नेट अट्रैक्ट होगा,
मैग्नेट का आयन से कुछ कनेक्शन है क्या? दिस थिंग्स इज हेल्पिंग। गॉट इट? सिंपल प्रिंसिपल किसी को बताना है, दिस इज द कॉमन लैंग्वेज जो आपको बताना है कि आपके ब्लड में आयन है, मैग्नेट विल अट्रैक्ट एंड इट विल हेल्प योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्लीप साइकिल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। गॉट इट? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने अभी बता दिया। अभी एक रिसर्च पब्लिकेशन पेपर है जो फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स में मैग्नेटिक मैट्रेस का यूज किया गया था। दिस इज अ रिसर्च पेपर। अगर कोई पूछेगा कि इसका क्या है तो आप ये रिसर्च पेपर उनको बताओ कि ये बाबा ऐसे ही नहीं है, ये काफी लोगों ने यूज किया था। स्टडी में पता चला कि स्लीप साइकिल इंप्रूव हो रही थी, पेन फैक्टर वास स्केल जो हम लोग बोलते हैं विजुअल एनालॉग स्केल वो इंप्रूव हुआ था, एंड काफी सारे फ्लो मेजर्स किए थे लोग ने ये रिसर्च में। यू कैन गो थ्रू इन डिटेल्स, अगर पढ़ना ही है तो आप ये रिसर्च पढ़ सकते हैं। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? काफी फीमेल्स में कॉमन है, ये काफी फीमेल्स में कॉमन है। जो लेडी बोलती है कि मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, ऐसे भी पेशेंट्स है मेरे पास, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया। अननोन कॉज, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, हेडेक भी हो रहा है, डॉक्टर इधर हाथ लगा रहे उधर भी पेन हो रहा है, इधर भी लगा रहे तो उधर भी पेन हो रहा है, दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया इन सिंपल लैंग्वेज। बेनिफिट्स, इट रिड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस मसल टेंशन। जो काफी लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी का इशू हो रहा है आजकल, मसल टाइटनेस हो रहा है, आई कैन नॉट बेंड दिस मच, उसके नीचे आप झुक नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ मसल टाइटनेस। मसल टाइट हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, इलास्टिसिटी कंपोनेंट हट जाएगी, और एवरीथिंग इज मेंटेन बाय दिस मैग्नेट। वो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेंटेन रखेगा तो अपना फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा मेंटेन रहेगी। इंस्टेंट जितना मैंने वीडियोस देखा है कि वो पावर को भी मैक्सिमाइज कर रहे हैं आफ्टर यूजिंग दैट ब्रेसलेट इन योर हैंड, योर मैट्रेस पे सोने के बाद। इंस्टेंट एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग आफ्टर वेयरिंग दैट मैग्नेट, दैट इज इंप्रूविंग योर हेल्थ। सो बहुत यूज है इसका भी। जनरल वेलनेस पर्सपेक्टिव पे सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग, में हेल्प रिड्यूस पेन, स्वेलिंग, सूजन कम कर रहा है। एंड फिर यही बात बोलूंगा, ओनली ये यूज करने से नहीं, इट इज अ सपोर्टिंग। आपको एक्सरसाइजेस भी करना है, नींद भी अच्छा निकालना है, डाइट भी फॉलो करना है। दिस इज अ सपोर्टिव प्रोडक्ट। ये सपोर्ट करेगा जो भी आप काम कर रहे हो, उसको सपोर्ट करेगा, उसको और प्रमोट करेगा, उसको और अच्छे से यूटिलाइज करेगा बॉडी। इट इज नॉट द ओनली कि बाबा हाँ स्पेस हो गया तो मेरा बैक पेन चले जाएगा, नहीं, प्रॉपर रिकमेंडेशंस चाहिए ही चाहिए। आप 20 to 30 मिनट्स भी यूज कर सकते हैं, ओवरनाइट यूज भी कर सकते हैं, रेगुलर यूज के लिए रिकमेंडेड है ये। सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, नॉट जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर इसका हुआ रहेगा, उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए। पेस मेकर्स जो एक हम लोग हार्ट में अप्लाई करते हैं, उनके लिए नहीं देना है, प्रेगनेंसी में भी नहीं देना है, बिकॉज ऑफ ये फैक्ट है प्रेगनेंसी पे भी नहीं देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कनेक्शंस में डैमेज। कंपैरिजन, नॉर्मल मैट्रेस गिव्स ओनली कंफर्ट्स, मैग्नेटिक मैट्रेस कंफर्ट प्लस सपोर्ट, बराबर। खाली कंफर्ट में ही सोना है, अप्लाई मैग्नेट्स ना जो हमारे ऑलरेडी वेल्थ इंफिनिटी दे रही है, यूज दैट, it will give you some support also and helps in circulation. Prevention is better than cure. Healthy lifestyle, better quality of life. समझा सभी को? यस सर। Any doubts? नो सर। कुछ भी तीनों प्रोडक्ट्स में कुछ पूछना है, you can ask me. I'm free. कैसे लगा, क्या लगा, थोड़ा बताओ, कुछ कंफ्यूजन है?